नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मिशन में। सफलता की राह, फेलियर टू ड्रीम, यह पुस्तक स्टडी IQ के को फाउंडर डॉक्टर गौरव गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ये एक काफ़ी मोटिवेशनल बुक है और ख़ास करके तो विद्यार्थियों के लिए ये बुक काफ़ी मोटिवेशनल है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। एक विद्यार्थी में सही आचरण इतना ज़रूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी में होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही तो टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहने की कला। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है, एकदम इलेक्ट्रिक की तरह। हर समय बोलते रहने से दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। और एक बात, आप अपना समय नष्ट करना बंद करें। अपने दोस्तों को दायरा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्त से मिलो ही ना, लेकिन आप दायरा कम करो। ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो। सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में बहुत कम ही शामिल हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी। एक सूत्र देता हूँ आपको। अगर आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी असफल होते जा रहे हैं, लगातार असफल होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहली बात, आप घंटों तक फ़ोन में बात कर रही हो और इसी तरह एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कई लोगों से आप लगातार बातें करते रहते हो। इससे आपका समय काफ़ी नष्ट होता है, तो आप इस समय को अवश्य बचाएं। यदि आप मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, और यदि आप महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। इस तरह आप अपने समय को बचा लेंगे। अगर साल बचाने हैं तो आपको मिनटों की इज्जत करना सीखना होगा। एक एक सेकंड का समय का इस्तेमाल सही से करना होगा, एक एक सेकंड का इज्जत करना होगा। अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके कई फायदे हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि इतने फायदे हैं। आप स्वयं की बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न होता है। स्टूडेंट्स, टीचर, डॉक्टर, चाहे कोई भी हो, सबका जीवन भिन्न है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता ज़्यादा है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो आपका मन शांत कैसे रहेगा? जब भी पढ़ने बैठोगे तब यही सब विचार आपको सताते रहेंगे, आपके दिमाग को टॉर्चर करते रहेंगे कि वह आखिर आपसे आगे निकल कैसे गया। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे, जो आपने पढ़ा है, या फिर अपना कोई भी टैलेंट। हम अपनी 90% एनर्जी दूसरों लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में है ही नहीं। सिर्फ एक क्षणिक अहमियत पाने के लिए अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में खर्च करें तो आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतनी ही भोजन करते हैं, सब तीनों वक्त का ही खाना खाते हैं, सबके पास
एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि आप अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में, फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचती है। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी आएगी ही नहीं। मान लो एक रेस में हिस्सा लेना है, वहाँ 10 प्रतिद्वंदी हैं। रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दे और कहे कि आप दौड़ो। क्या आप यह रेस जीत पाओगे? कभी नहीं। वह इसलिए कि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा उस बैग को ही खींचने में खर्च कर दोगे और बाकी लोग क्योंकि उस भार को नहीं ढोएंगे इसलिए वे आपसे आगे निकल जाएंगे। अब समझे ऊर्जा बचाने के क्या फायदे हैं? सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है और आपको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना है। यह ज्ञान मात्र ही आपको यह ज्ञान ही आपको लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा। अगर अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बैठोगे तो लगेगा कि आप क्या अचीव कर लिया। एक झूठा अहंकार आ जाएगा, वो भी बिना सफल हुए। कई बार आपका मन कहेगा कि दूसरों को दिशा दिखाऊं। इस सब में भी आप व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। मान लो चाय का एक कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई। अब उस कप को मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी कुछ दान कर देते हैं, हमें भी कुछ पुण्य मिलेगी, खुशी मिलेगी, उन्हें भी कुछ बूंदें देते हैं। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी। उसे अंदर से सेटिस्फैक्शन तो हुई, बहुत अच्छा लगा कि उसने तो दूसरों लोगों की मदद की। वह घर आया और उसने गर्व से दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूख चुका था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी। दरअसल आप उसी कप की तरह हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। खुद बहुत जल्द ही सूख जाओगे, निष्क्रिय महसूस करोगे, अंदर से खालीपन महसूस होगा। तो फिर सही तरीका क्या है? एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। जब उसमें बहुत पानी भर जाएगा तब वह पानी उसमें से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद भी खाली नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाएंगे तो आप विनम्र हो जाओगे। आपका व्यवहार लोगों के प्रति विनम्र हो जाएगा। दूसरे लोगों के पास बहकर ज्ञान खुद ही पहुंचेगा। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही लगेगी। क्या किसी प्रकाश पुंज को किसी ने फैलने से रोक पाया है? तो आप भी एक प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदों वाले कप नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है। पहले आप खुद को प्रकाशमय करिए, एक लट्टू की तरह बनिए। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं। क्या कभी आपने यह नोटिस किया है? यदि नहीं किया है तो करिए कि जब लट्टू अपनी सबसे ज़्यादा गति पर होती है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम रुका हुआ है। उसी तरह आपको होना चाहिए। दूसरे लोग को देखें तो ऐसा लगे कि आप स्थिर हैं, लेकिन असल में आप अपनी अधिकतर रफ्तार में घूम रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए। एकदम दिखावों का नामो निशान नहीं होना चाहिए। दूसरों को पता ही नहीं चले कि आप कर क्या रहे हैं और आप कितनी रफ्तार से घूम रहे हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज़ होती है? क्या जब वह आकार में बड़ा होता है तो आवाज़ होती है? बिल्कुल नहीं।
और पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे विशालकाय, वह हमेशा चुप ही होता है। उसमें तब भी आवाज़ नहीं होती है जब वह एक छोटा सा पौधा था, और तब भी नहीं जब वह एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। तो आपको भी उसी तरह बनना है, तभी आपके अंदर शांति आएगी। सालों बाद जब हम देखते हैं तो अचानक छोटा सा पौधा बड़ा दिखता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज़ होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है और शांति उत्थान का। आशा करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता था वो आप सभी तक पहुँच गया। और यदि आप खुद से इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। अन्यथा मैं ऑडियो लेक्चर तो बनाऊँगा ही, आप इस ऑडियो लेक्चर को सुनिए। यकीन मानिए अपने अंदर आप एक अजीब सा बदलाव देखेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे।